जब ब्रह्मांड जन्म ले रहा था तब मृत्यु भी जन्म ले रही थी। समय आगे बढ़ता गया, युग बदले, सभ्यताएं बनी और मिट गईं। लेकिन भारतीय प्राचीन इतिहास में एक ऐसा नाम है जो समय से परे माना जाता है। महर्षि मार्कंडेय कहा जाता है। उन्होंने मृत्यु को देखा लेकिन मृत्यु उन्हें नहीं छू सकी। क्या यह सिर्फ एक कथा है या अमृत का कोई रहस्य? आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो देवताओं, मृत्यु और ब्रह्मांड से जुड़ी है। हजारों वर्ष पहले भारत केवल एक देश नहीं था। यह ऋषियों, देवताओं और आध्यात्मिक चेतना की भूमि थी। वनों में तपस्वी रहते थे, नदियों के किनारे आश्रम थे और आकाश में देवताओं का वास था। इसी पवित्र भूमि पर एक महान ऋषि रहते थे। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुद्वती ज्ञान और तपस्या में श्रेष्ठ थे। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, उन्हें संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, वनों में अग्नि जलाई, मंत्रों का जाप किया और शिव की आराधना की। एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। महादेव बोले, वत्स मृकंडु, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें पुत्र अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके भाग्य में दो मार्ग हैं। या तो वह साधारण होगा लेकिन दीर्घायु, या फिर वह महान होगा लेकिन अल्पायु। यह कोई साधारण विकल्प नहीं था, यह भविष्य और भाग्य के बीच चुनाव था। ऋषि मृकंडु ने कहा, हे महादेव, मुझे महान पुत्र चाहिए, चाहे उसका जीवन छोटा ही क्यों न हो। महादेव मुस्कुराए और भाग्य लिख दिया गया। कुछ समय बाद मरुद्वती ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। आकाश से प्रकाश उतरा, आश्रम दिव्य ऊर्जा से भर गया। ऋषियों ने कहा, यह बालक साधारण नहीं है, यह भविष्य में महान तपस्वी बनेगा। उस बालक का नाम रखा गया मार्कंडेय। लेकिन एक रहस्य था जो केवल उसके माता पिता जानते थे। मार्कंडेय की आयु सिर्फ 16 वर्ष थी। समय बीतता गया। मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण थे। जहां अन्य बच्चे खेलते थे वहां वे ध्यान करते थे। गुरुकुल में वेदों का अध्ययन, वनों में तपस्या और शिव की भक्ति। ऐसा लगता था मानो उन्हें अपने भाग्य का आभास हो। उनकी माता ने कहा, पुत्र, तुम्हारा मार्ग साधारण नहीं है। मार्कंडेय बोले, माता, जो भी होगा मैं शिव की शरण में रहूंगा। लेकिन उनके माता पिता का हृदय भय से भरा था। हर दिन उन्हें मृत्यु की याद दिलाता था। जब मार्कंडेय की आयु 15 वर्ष हुई तो उनकी चिंता और बढ़ गई। एक रात मरुद्वती बोली, स्वामी, क्या हम उसे सच बता दें? मृकंडु ऋषि बोले, नहीं, जब तक समय नहीं आता। लेकिन समय को कोई नहीं रोक सकता था। और फिर वह दिन आ गया। उस दिन आकाश में अंधेरा छा गया, बिजली चमकने लगी, धरती कांप उठी। मृत्यु के देवता यमराज अपने वाहन महिष पर सवार होकर यमदूतों के साथ पृथ्वी पर उतरे। यमराज बोले, काल का नियम अटल है, मार्कंडेय का समय पूरा हो चुका है। जब मार्कंडेय को यह झात हुआ तो वे भयभीत नहीं हुए। वे शांत भाव से मंदिर की ओर बढ़े। शिवलिंग के सामने खड़े होकर मार्कंडेय बोले, हे महादेव, यदि मृत्यु सत्य है तो आपकी भक्ति भी सत्य है। यदि आज मेरा अंत है तो मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। महादेव की कृपा अपरंपार। उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया, इस गहन ध्यान में लीन हो गए। मोक्ष प्राप्त हो। यमराज ने अपना पाश फेंका, लेकिन वह पाश शिवलिंग से टकरा गया और उसी क्षण शिवलिंग से स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध था और क्रोध में पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। महादेव बोले, यमराज, तुमने मेरी शरण में आए भक्त को छूने का साहस कैसे किया? यमराज बोले, महादेव, मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, काल का नियम अटल है। महादेव ने उत्तर दिया, धर्म से बड़ा मेरा भक्त है। क्रोधित होकर महादेव ने त्रिशूल उठाया और फिर देवताओं के इतिहास का सबसे रहस्यमय युद्ध शुरू हुआ। एक ओर मृत्यु का देवता और दूसरी ओर महाकाल। त्रिशूल और पाश टकराए, आकाश टूटने लगा। समय रुक गया। महादेव के प्रहार से पतन हो गया। यमराज धराशायी हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो मृत्यु स्वयं मर गई हो। जब यमराज गिर पड़े तो पूरे ब्रह्मांड में अराजकता फैल गई। धरती पर कोई नहीं मर रहा था। स्वर्ग में देवता भयभीत थे। समय अपना मार्ग खो चुका था। देवताओं ने कैलाश पर्वत जाकर शिव से प्रार्थना की। ये परम धर्म के विरुद्ध है।
देवता भयभीत थे। समय अपना मार्ग खो चुका था। देवताओं ने कैलाश पर्वत जाकर शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, यदि मृत्यु नहीं होगी तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। महादेव मौन थे, उनकी दृष्टि मार्कंडेय पर थी। महादेव ने यमराज को पुनर्जीवित किया और एक नया नियम बनाया, यमराज, तुम अपना कार्य करोगे, लेकिन मार्कंडेय मेरी शरण में रहेगा, उस पर मृत्यु का अधिकार नहीं होगा। और उसी क्षण मार्कंडेय अमर हो गए। मार्कंडेय बोले, महादेव, मैं केवल आपका सेवक हूं। महादेव बोले, और यही तुम्हारा अमृतत्व है। समय बीतता गया। मार्कंडेय युगों तक जीवित रहे। एक दिन उन्होंने ब्रह्मांड का अंत देखा। पूरा संसार जल में डूब गया। देवता, मनुष्य, पर्वत सब नष्ट हो गए। केवल एक अनंत महासागर बचा। तभी उन्होंने देखा एक विशाल बरगद का पत्ता और उस पर एक दिव्य बालक। वह बालक स्वयं विष्णु थे। बालक विष्णु बोले, मार्कंडेय, मेरे भीतर प्रवेश करो। जैसे ही वे भीतर गए, उन्होंने पूरा ब्रह्मांड देखा और समझ गए, ब्रह्मांड भगवान के भीतर है, भगवान ब्रह्मांड में नहीं। मार्कंडेय ने समझ लिया, अमृतत्व शरीर का नहीं होता, अमृतत्व आत्मा का होता है, जो मृत्यु से नहीं डरता, जो सत्य और भक्ति में स्थित रहता है, वही वास्तव में अमर होता है। और शायद मार्कंडेय आज भी कहीं हैं, समय से परे, मृत्यु से परे, इस ब्रह्मांड के रहस्यों के साक्षी।